हेलो एवरीवन, वेलकम टू होशियार.com। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ़ इट इज़ नॉट लॉन्ग सभी कवर कर लेंगे, बट अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा तो मे बी वी विल डू इट इनटू 2 पार्ट्स। तो सबसे पहले है इफ़। तो इफ़ का बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि भाई जब भी हमें ज़रूरत हो कि कोई कोड स्निपेट इज एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली, तब हम लोग इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई आप कॉलेज में गए हो, मे बी आप फर्स्ट डे है आपका कॉलेज में, तो डेफिनेटली एवरी वन इज़ गोइंग टू बी वेलकम टू द कॉलेज। बट मे बी अगर आपका मार्क्स जो है इज़ ग्रेटर देन 90%, उस केस में आपको कॉलेज वाले एक टेक्निकल क्लब में भी इनवाइट करेंगे। तो दो चीज़ें हैं यहाँ। दे आर गोइंग टू वेलकम एवरी वन टू कॉलेज, दैट इज़ फॉर एवरी वन। बट अगर आपका मार्क्स 90 से ऊपर है तब आप जाओगे कहाँ? टेक्निकल क्लब में। ओके, सो इसके लिए देखते हैं, डायरेक्ट कोड ट्राई करते हैं क्या है। सो पहला चीज़ क्या था, सभी को हमें वेलकम करना है। तो कुछ भी प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, उसके लिए प्रिंट है हमारे पास। सो प्रिंट वेलकम टू द कॉलेज, वेलकम टू द कॉलेज। ओके, यहाँ पे आई थिंक स्पेस आ गया या ओके। सो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा किसके लिए? सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज में नए नए आए हैं उन सब के को होगा क्या? वेलकम टू द कॉलेज। एक बार रन कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी वी आर हैविंग व्हाट? वेलकम टू द कॉलेज। एंड बाय द वे मैंने सिस्टम चेंज किया है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग पाइथन फाइल नेम डॉट पी वाई, आई हैव टू टेल पाइथन 3 फाइल नेम डॉट पी वाई। ओके, अब आता है बारी कि भाई इफ़ कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया भाई मार्क्स चेक करेंगे। तो लेट सपोज मार्क्स है हमारा 90। ओके, आप इसको यूज़र से भी ले सकते हो ऑफकोर्स। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आपका मार्क्स, थोड़ा सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है कैसे लिखना होता है। तो अगर आपका मार्क्स क्या है? ग्रेटर देन 80 है, तो उस केस में क्या करेंगे हम? आपको वेलकम टू टेक क्लब भी करेंगे और वेलकम टू होशियार क्लब, मे बी वेलकम टू होशियार क्लब। ओके, वेलकम टू होशियार क्लब। तो अब ऐसा है कि ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। बट ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? ओनली एंड ओनली व्हेन द मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। तो अभी मार्क्स क्या है? 90। इज इट ग्रेटर देन 80? 100%। तो अभी वी विल गेट बोथ द आउटपुट। तो अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो एज यू कैन सी दोनों आउटपुट हमें मिल रहा है। वेलकम टू कॉलेज भी है, वेलकम टू होशियार क्लब भी है। बट लेट से मार्क्स क्या है? मे बी 70 है। मेरा इससे भी कम रहता था बाय द वे। तो अगर फिर से रन करें तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है? एक ही आउटपुट हमें मिल पा रहा है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम ब्रेक डाउन कर लें हमारे वॉर जोन में, तो ये था हमारा कोड। और फ्लो की बात करें तो फ्लो कुछ ऐसे जाएगा। तो यहाँ ये स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा कंसोल पे सुंदर सा लिखा जाएगा क्या? वेलकम टू द कॉलेज, वेलकम टू द कॉलेज। सुंदर सी हैंड राइटिंग में पाइथन लिख देगा। कंट्रोल आगे बढ़ेगा, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? उस वेरिएबल का वैल्यू हो जाएगा 70। बहुत अच्छा। कंट्रोल आगे बढ़ेगा, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है? इज मार्क्स ग्रेटर देन 80? मार्क्स क्या है? 70। इज 70 ग्रेटर देन 80? डेफिनेटली नॉट। तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। तो जब भी यहाँ का कंडीशन का वैल्यू होता है फॉल्स, ये ब्लॉक, द इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो यहाँ के बाद कंट्रोल इफ के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली चला जाएगा प्रोग्राम के बाहर। तो इस केस में आउटपुट क्या है? ओनली एंड ओनली वन थिंग, दैट इज वेलकम टू द कॉलेज, एज वी कैन सी ओवर हियर ऑल्सो। बट दूसरा केस क्या था? जब यहाँ पे था मार्क्स 90, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। आई होप मेरे चैनल पे ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं। हाँ,
तो अब इस केस में प्रोग्राम फ्लो कैसे होगा, सबसे पहले आया कंट्रोल यहाँ पे, वेलकम टू द कॉलेज प्रिंट कर देगा गंदी सी हैंडराइटिंग में। फिर कंट्रोल आगे बढ़ेगा, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू होगा 90। इतने में 2-3 बच्चे पास हो जाते हैं। कंट्रोल आगे बढ़ेगा, फिर से कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या है, इज मार्क्स ग्रेटर देन 80, मार्क्स क्या है 90, क्या 90 80 से बड़ा है, डेफिनेटली है। सो कंट्रोल जाएगा इसके अंदर एंड ऑल्सो प्रिंट कर देगा क्या, वेलकम टू होशियार क्लब। सो ये प्रिंट कर देगा दोनों स्टेटमेंट्स, वेलकम टू होशियार क्लब। इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं तो कंट्रोल जाएगा प्रोग्राम के बाहर। सो कुछ इस तरह से इफ़ काम करता है। अगर आप इफ़ को अकेले यूज़ करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज़ इफ़ लाइक दिस। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, whenever we want to execute a code or a code snippet only under certain circumstances, only for a given condition, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है भैया, चलो ये तो बहुत अच्छा है, ये समझ गए कि हाँ भाई अगर 80 मार्क्स से ज़्यादा है तो ये करना है, बट जो जिनका मार्क्स 80 से कम है उनके लिए क्या। तो अब यहाँ पे हम लोग को दो कंडीशन का चेक करना है, अगर 80 से ज़्यादा है तो क्या, कम है तो क्या। तो whenever there are two possible outcomes, whenever we want to take care of two possible outcome, वहाँ पे हमें if के साथ क्या यूज़ करना पड़ेगा, if के साथ else भी यूज़ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। सो अब यहाँ पे कर इफ़ का तो हमने कर दिया। सो लेट सपोज क्या है कि अगर 80 से मार्क्स कम है तो वी वांट टू प्रिंट समथिंग एल्स। क्या प्रिंट करना चाहेंगे हम, मे बी वी वांट टू टेक एंटी टेक क्लब और एंटी होशियार क्लब हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एंटी होशियार क्लब। ओके, सो अगर मार्क्स क्या है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो वो लोग जाएंगे कहाँ, होशियार क्लब में, बट नहीं है तो कहाँ जाएंगे, एंटी होशियार क्लब में, एंटी होशियार क्लब। प्रोग्राम रन करते हैं। अभी मार्क्स क्या है, 90 है, जो कि ग्रेटर देन 80 है, तो कहाँ जाएंगे वो लोग, होशियार क्लब में। रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो एज यू कैन सी कहाँ वो लोग गए हैं, होशियार क्लब में गए हैं। बट अगर मार्क्स कम है, लेट सपोज मार्क्स 60 है, हाँ मेरा रेंज आ गया। तो अगर मार्क्स 60 है तो उस केस में क्या होगा, वेलकम टू द एंटी होशियार क्लब। हम लोग होशियार क्लब में नहीं जाके कहाँ जाएंगे, एंटी होशियार क्लब में जाएंगे, राइट। सो देख लेते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। मैं एक सिचुएशन को बताऊंगा, अगले वाले का यू कैन टेक केयर ऑन योर ओन। तो ये था हमारा कोड, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले प्रोग्राम जब आएगा तो सुंदर सी हैंडराइटिंग में वेलकम टू द कॉलेज कर देगा सभी को, ये रिगार्डलेस ऑफ द मार्क्स। फिर एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा, वैल्यू क्या होगा उसका, उसका वैल्यू होगा 60। फिर कंट्रोल आगे बढ़ेगा, कंडीशन चेक होगा, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन क्या है 80, मार्क्स क्या है 60, नॉट ग्रेटर, तो इसका आउटकम क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स जब भी होगा तो इफ एल्स के केस में इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स ब्लॉक में। तो यहाँ के बाद कंट्रोल सीधा जाएगा एल्स के अंदर। एल्स के अंदर क्या है, एंटी होशियार क्लब। सो हमारे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा एंटी होशियार क्लब। यहाँ के बाद प्रोग्राम विल बी टर्मिनेटिंग। तो इस कुछ इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, इफ़ और इफ़ एल्स का। काफ़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है कॉमन, जैसे कि जब आपको पता करना हो कि भैया ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो उस केस में इफ़ एल्स का यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स बना लेते हैं, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इफ़ एल्स वाली प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो। तो एक नंबर ले लेते हैं, बाई नंबर इज़ 5। आपको इनपुट ले सकते हो यूज़र से भी इनपुट। आई होप यू पीपल आर नॉट फॉरगेटिंग दीज थिंग्स। प्लीज़ इंटर नंबर, ठीक है।
एक नंबर ले लिया यूज़र से, ये नंबर किस फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो उसको हम इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छा। अब हमें चेक करना है कि नंबर ऑड है या इवन है। इवन नंबर क्या होता है, जो भी 2 से डिविजिबल होता है। तो उसके लिए कौन सा ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है। इफ़ नंबर डिवाइड बाय 2 हमें देता है 0, तो उस केस में हम लोग क्या प्रिंट कर सकते हैं, वी कैन प्रिंट इवन, नंबर इज इवन, कुछ भी मैसेज। बट अगर ऐसा नहीं है तो एल्स क्या प्रिंट करेंगे हम, नंबर इज ऑड। ठीक है, प्रोग्राम करते हैं रन। इंटर अ नंबर, लेट्स टेक द नंबर एज 7। 7 क्या है, थाला फॉर अ रीज़न। 7 बेसिकली एक ऑड नंबर है, तो प्रिंट होना चाहिए ऑड। प्रिंट हो गया है ऑड। थोड़ा इसको और सुंदर बनाते हैं। बट अगर फिर से रन करें, नंबर देते हैं 10। 10 क्या है, इवन नंबर है, तो एज यू कैन सी आउटपुट इज इवन। सो ऐसे केसेस में जहाँ भी हमें एक कंडीशन का यूज़ करना हो या 2 कंडीशन हो, वहाँ पे हम लोग इफ़ या इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है भैया थर्ड कैटेगरी की, जहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स है, वहाँ पे क्या होता है, यूज समथिंग कॉल्ड द इफ एलिफ एल्स। ओके, सो इफ एलिफ का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर इसी में नेस्टेड भी चीज़ें हो सकती हैं। इफ़ के अंदर इफ एल्स हो सकता है, एल्स के अंदर इफ एल्स हो सकता है, एंड सो ऑन। मल्टीपल पॉसिबल थिंग्स आर देयर। अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वैसा आता है तो वी विल डेफिनेटली सी अबाउट इट। बट अभी बारी आती है कि भैया हम लोग इफ़ एलिफ का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो जब भी हमें 2 से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स का टेक केयर करना हो, कंसिडर करना हो, वैसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, एलिफ लैडर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब खुद ही एक सिचुएशन ले लेते हैं। सिचुएशन लेट्स सपोज कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास जो मार्क्स है, लेट्स सपोज हमारे पास मार्क्स है मे बी 90 से ज़्यादा। ओके, मार्क्स क्या है, 90 से ज़्यादा है। तो उस केस में पप्पा जी ने कहा है भैया तुमको मिलेगा बाइक। ठीक है, बाइक मिल जाएगा, बाइक स्कूटी जो भी। ठीक है, बट लेट सपोज आपको 90 नहीं आया, एग्ज़ाम के पहले आपने बोल दिया भाई पापा जस्ट इन केस 90 नहीं आया तो आएगा, लेकिन मैं भी चेक करने वाले कुछ गड़बड़ कर दे, 90 नहीं आ पाया, 89.9 आया, उस केस में क्या दिलाओगे। तो पापा बोले ठीक है बेटा, अगर 80 से ज़्यादा आता है बट 90 से कम आता है तो उस केस में बाइक तो नहीं दिलाऊंगा, बट मे बी एक टैब दिला दूंगा। ठीक है, आप इसमें भी खुश हैं। फिर एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है, हमें हमारी रियलिटी का अंदाज़ा होते जाता है, तो अब कहते हो पापा 90 तो आना ही आना है, नहीं तो 80 तो एनी हाउ आ जाएगा। बट इन केस एग्ज़ाम के आसपास कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हो गया, कुछ गलती से क्वेश्चन छूट गया, या फिर पेपर अटैच नहीं हो पाया सही से, तो उस केस में क्या दिलाओगे। पापा आप धीरे धीरे समझ रहे हैं कि बेटा तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तो इस केस में भी पापा ने बोला चलो भैया तुमको एक स्मार्टफोन तो दिला ही देंगे। ठीक है, तुमको स्मार्टफोन तो दिला ही देंगे। फिर जाते हो पापा के पास में भी कुछ ब्रेकअप वेकअप टाइप का हो जाता है, आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो उस केस में भी जाओगे पापा के पास, बोलोगे पापा, धीमी सी आवाज़ में पापा बोलेंगे बस तुम बस पास हो जाओ, दैट मीन्स आप ग्रेटर देन 40 ले आओ, उस केस में भी मैं आपको कुछ ना कुछ दिला दूंगा। ओके, क्या दिलाएंगे क्या हो सकता है इस कैटेगरी में, क्या मिलता है, साइकिल मिल जाएगा भाई, साइकिल। ठीक है, साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, बट पापा ने यहाँ पे एक और वार्निंग दे दी है, ये सब तो ठीक है तुमको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट अदर केस में दैट मीन्स कि अगर तुम इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पाए बेसिकली, तो उस केस में तुमको क्या मिलेगा, मे बी पापा बोलेंगे टाटा बाय बाय। गेट लॉस्ट में लिखने वाला था, बट थोड़ा हमें टाटा बाय बाय
बोल देंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमारे पास एक सिंगल कैटेगरी नहीं है बट मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आप इस कैटेगरी में भी हो सकते हो, ग्रेटर देन 90 वाले में, ग्रेटर देन 80 वाले में भी हो सकते हो, ग्रेटर देन 70 में भी हो सकते हो, ग्रेटर देन 40 में भी हो सकते हो, या फिर किसी में भी नहीं रह सकते हो। तो इस केस में हम लोग इफ एलिफ लैडर का यूज़ करते हैं। आइए प्रोग्राम बना लेते हैं। प्लीज़ एंटर मार्क्स बोल देते हैं। अगेन ये सब पूरी हैंड्स ऑन चीज़ है, याद करने की कोशिश ना कीजिएगा। तो वेरिएबल का नाम ले लेते हैं m स्टैंडिंग फॉर मार्क्स। अब क्या है कि अगर हमारा मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 90, तो उस केस में हम लोग प्रिंट करा देते हैं क्या क्या मिलने वाला था हमें, बाइक मिलने वाला था। सही है। तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे एलिफ का। एलिफ मार्क्स क्या है, पहला वाला कंडीशन गलत है बट मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 80 है, तो इस केस में हमें मिलेगा क्या, टैब मिल जाएगा, ठीक है। और भी कंडीशन है। एलिफ मार्क्स जो है ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन 70 है, तो इस केस में क्या मिल जाएगा हमें, तो इस केस में हमें क्या मिलने वाला था भूल गया मैं, स्मार्टफोन, राइट। स्मार्टफोन तो मिल ही जाएगा, स्मार्टफोन, ठीक है। अब बारी आती है जो रियलिटी चेक हमें मिला था कि भैया किसी तरह पास वास हो जाए, तो ग्रेटर देन 40 है, उस केस में क्या मिलेगा, साइकिल मिलेगा, प्रिंट साइकिल। पर भैया अगर इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ पाए तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट करेंगे, एक काफ़ी बढ़िया मीम थी, राइट, खत्म टाटा बाय बाय, वही करते हैं, खत्म खत्म टाटा बाय बाय, ठीक है। कितनों के साथ खत्म टाटा बाय बाय वाला सीन हुआ है, हाथ उठाइए, कमेंट्स में बताइए, ठीक है, कोई जज नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं पहले एक बार रन करके क्या आउटपुट्स आ रहे हैं, फिर फ्लो देख लेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं 85 से, ठीक है। 90 तो आज तक आए नहीं, तो 85 तक मे भी कभी गए होंगे भूले भटके। तो क्या मिलना चाहिए हमें, टैब मिलना चाहिए, करेक्टली टैब मिल रहा है। अब ज़्यादातर हमारे रेंज रहता था क्या, ये 65 वाला, 65 रखते हैं तो साइकिल मिलेगा। बट अगर ब्रेकअप हो गया है तो क्या होगा, 33 नंबर, तो खत्म टाटा बाय बाय। सो जैसा हमने सोचा था प्रोग्राम वैसा काम तो कर ही रहा है, बट एक दो इनपुट्स के लिए फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। फ्लो इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि ये जो एलिफ लैडर बोलते हैं हम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये चीज ठीक है, हाँ ये चाहिए हमको। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी ब्लॉक्स हैं, मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, राइट। यहाँ से यहाँ तक एक ये वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक ये वाला ब्लॉक हो गया, सिमिलरली एक ये भी ब्लॉक हो गया, ठीक है, साइज बदल गया। सिमिलरली एक ये वाला ब्लॉक हो गया, एंड फाइनली एक एल्स वाला भी ब्लॉक हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया। तो प्लीज रिमेंबर किसी भी केस में, किसी भी प्रोग्राम में इनमें से कोई ना कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर टॉप से सीक्वेंशियल फ्लो आएगा, फर्स्ट ब्लॉक ट्राई करेगा, सेकंड ट्राई करेगा, थर्ड करेगा, तो जब भी एक भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद कंट्रोल डायरेक्टली सारे से बाहर चला जाएगा, उसके बाद कोई भी कंडीशन भी चेक नहीं होगा। तो देख लेते हैं क्या सीन है। एक इनपुट लेते हैं हम लोग 85, देखते हैं 85 के लिए ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले मार्क्स आया तो हमने क्या ले लिया, मार्क्स इक्वल टू 85, ये हो गया हमारे m का वैल्यू। अब आया चेक किया कंडीशन, इज मार्क्स ग्रेटर देन 90,
क्या 85 ग्रेटर देन 90 है? नहीं है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कंट्रोल चला जाएगा नेक्स्ट ब्लॉक पे। इसका भी कंडीशन चेक करेगा, इज मार्क्स ग्रेटर देन 80? 100%, 85 तो ग्रेटर देन 80 है, तो ये वाला ब्लॉक जो है हमारा ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और प्रिंट क्या करेगा? प्रिंट करेगा सुंदर सी हैंडराइटिंग में TAB टैब। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद बाकी कुछ नहीं देखेगा, कोई कंडीशन भी नहीं चेक करेगा, कंट्रोल सीधा चला जाएगा इस पूरे लैडर के बाहर। ठीक है, ये हुआ एक सिनेरियो। एक और सिनेरियो ले लेते हैं, हमारा प्यारा 33। कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए कि हम लोग जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं तो यूज़र ने मार्क्स एंटर किया 33 स्टोर हो जाएगा कहाँ? M में। अब कंट्रोल बढ़ेगा आगे, पहला ब्लॉक पे जाएगा, चेक करेगा भैया 33 ग्रेटर देन 90 है? नहीं है, कंडीशन हो गया फॉल्स, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चेक करेगा दूसरा ब्लॉक, दूसरे ब्लॉक का कंडीशन चेक करेगा, क्या 33 ग्रेटर देन 80 है? नहीं है, ये भी हो गया फॉल्स। फॉल्स मतलब एग्जीक्यूट नहीं करना है। थर्ड पे जाएगा, भैया क्या 33 ग्रेटर देन 70 है? नहीं है, ये भी फॉल्स, तो ये वाला ब्लॉक भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नेक्स्ट पे जाएगा, क्या 33 ग्रेटर देन 40 है? नहीं है, कंडीशन क्या है? फॉल्स, तो ये भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ऐसे केस में जब एक भी इफ या एलिफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता है, कंट्रोल जाता है कहाँ? कंट्रोल जाता है एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? खत्म, टाटा, बाय बाय। गंदी सी हैंडराइटिंग में गालियाँ देते हुए प्रिंट कर देगा खत्म, टाटा, बाय बाय। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या काम करता है? एलिफ लैडर काम करता है, जहाँ पे भी हमें मल्टीपल कंडीशंस का टेक केयर करना हो, कंसिडर करना हो, देयर वी कैन यूज द एलिफ लैडर। ओके, अब बारी आती है हमने आपको एक और चीज़ बताई थी भैया कि एक और तरीके का कंट्रोल कंस्ट्रक्ट पॉसिबल है, जो कि है मैच केस। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसके बारे में पहले थोड़ा खुद से रिसर्च कीजिए कि कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, सुंदर दिखता है या नहीं दिखता है। अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली एक पूरा सेपरेट वीडियो मैच केस के बारे में भी वी विल ट्राई टू क्रिएट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिए, होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।